Hello everyone, my name is Mahendra Devangan and I very warm welcome to all of you from Super 50 GS World बिलासपुर। ओके, आज हम देखेंगे घन और घनमूल, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। घन एवं घनमूल, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, और आप जानते हैं घन किसको बोलते हैं। तो घन किसी दी गई संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस दी गई संख्या का घन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 4 को हम यदि 2 बार गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, घन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड। उसके बाद फिर घन निकालने के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहला फार्मूला है हमारा ये a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। दूसरा फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब। तीसरा फार्मूला हमारे पास आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसको हम गुणनखंड सूत्र के रूप में बोलते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चौथा फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन चारों फार्मूले का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 16 क्यूब। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में हमें सबसे पहले लाना पड़ेगा। तो इस 16 को हम तोड़ेंगे, या तो 10 प्लस 6 कर लेंगे या फिर 20 माइनस 4 कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं करता हूँ 10 प्लस 6 होल क्यूब। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया a प्लस बी होल क्यूब। अब इसको एक्सपांड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 6, 10 प्लस 6 प्लस 6 क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस ये 3 छिक्का 18 180, और ये ब्रैकेट में रहेगा 16 ब्रैकेट में है मतलब मल्टीप्लाई है। इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे और ये 6 क्यूब इट मीन्स 216 ये होता है। उसके बाद फिर 1000 प्लस इसको हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो ये 0 आ जाएगा, 18 छिक्का 108, 108 का 8 10 आया, 18 एकम 18 और 10 28 प्लस 216। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 का 6 एडिशन कर दो, 8 प्लस 1 9 2 8 10 0 और 2 1 3 और कैरी आएगा 1, तो ये 4096 इट बिकम्स योर आंसर। आई होप आइडिया इज़ क्लियर। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि घन निकालने के लिए हम कैसे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से ये सभी समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि घनमूल वर्गमूल से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, ओके, अब कैसे, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 196
83। अब इसका आपको घनमूल निकालना है। तो ध्यान देंगे, घनमूल लिखने के लिए हम ये ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है, ये रूट और ये क्यूब, ठीक है। तो घनमूल ऐसे लिखते हैं। मूल का मतलब ये कि ये कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो हम इसे ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं, तो इकाई के तरफ से हम पेयर बनाना शुरू करते हैं, जोड़े बनाना शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे वर्गमूल में हम 2 का पेयर बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये पेयर हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर 3 प्राप्त हो, तो ऐसी केवल एक ही संख्या है जो कि है 7। 7 गुणा 7 गुणा 7 करने पर इसका घन कितना प्राप्त होता है, इकाई का अंक 3। तो यहाँ पर 343, ओके, ये आता है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, ठीक है, किसका घन करने पर 7 का। तो मैं यहाँ पर इकाई का अंक डेफिनेटली निश्चित तौर पर 7 आने वाला है। कहने का मतलब है कि इन तीनों अंकों के लिए आंसर 7 आएगा। अब रही बात 19 की, मतलब दो ही डिजिट का पेयर बचा हुआ है, तो अब इसका भी क्यूब करेंगे। क्लियर। तो ऐसे संख्या का क्यूब कीजिए जो 19 से ज़्यादा ना हो, 19 से कम चलेगा। तो यदि हम 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है, 8। यदि हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 27। तो 27 क्या है, ज़्यादा हो जाता है और 8 कम हो जाता है। तो इसको हम लेंगे, इसको नहीं ले सकते क्योंकि यह ज़्यादा हो जा रहा है। ओके, सो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 2। ओके, सो आई होप आइडिया इज क्लियर। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका घनमूल कितना होगा, 27। क्लियर। ओके, नेक्स्ट कोई सा भी बड़ा संख्या लेते हैं हम, जैसे कि 175,616, इसका हम क्या निकालते हैं, घनमूल। ओके, और मैंने पहले ही बताया था कि घनमूल के लिए हम ऐसे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 3 का पेयर देखते हैं। यहाँ पर हम 3 का पेयर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का घन करने पर इकाई का अंक 6 आता हो, 6 आता हो, तो ऐसी संख्या 6 है। 6 का कितने भी बार आप गुणा करोगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि 6 ही आएगा। अब इसके बाद फिर रही इस पेयर की बात। तो इस पेयर की बात 175 के लिए हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 216 आएगा। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, 216 से ये ज़्यादा हो जा रहा है और ये कम हो जा रहा है, तो हम इसको लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसका घन करेंगे उसी संख्या को लेंगे, ना कि उसका घन को लेंगे। ओके, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 56, इट बिकम्स आवर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू enjoyed माई लेक्चर टुडे, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्टडी।